हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे के क्वेश्चन देखेंगे और आज जो है हमारे टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप दोबारा दोबारा इन वीडियोस को देखिए। ये जो है मैं अभी कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगी इसको। तो अगर आप सीरियल वाइज देखते हो तो काफ़ी सारे आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी मान के चलिए, जैसे आप अगर 100 क्वेश्चंस भी करते हो तो एटलीस्ट आपको कुछ तो उसमें से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का ये बहुत अच्छा मैंने एक सीरीज़ बनाया हुआ है, बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो इसी के ही बेसिस पे जो है आप जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है वो भी कर पाएंगे। ठीक है, इसमें सारे ही क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस है। आप इनको दोबारा 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 देख सकते हैं। ठीक है, रिपीटेडली इनको देखिए ताकि आपके जो दिमाग में है ये फॉर्मूले सारे फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच वोल्टेज इज नेसेसरी to create a flow of 0.24 coulomb in 0.8 second through a resistance of 5 ohm। ठीक है, तो क्या है रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमको निकालना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ है हमको। तो करंट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो यहाँ से हमारा I निकल जाएगा, दैट इज Q डिवाइड बाई T। Q कितना दिया है 0.24 और ये है 0.8। ठीक है, तो मार्ट जब अगर आपको पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 24 इंटू 10⁻⁻2 और ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻1। तो ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, है ना। तो मतलब कि 2.4 मतलब 0.3 एम्पियर इसका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, अब अपन यहाँ से V निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू 0.3 इंटू कितना दिया है 500, 5 दिया 1500, एक इसके बाद पॉइंट है, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा कितना होगा 150 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पॉइंट शिफ्टिंग में कभी कभी किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो ये जो मेथड है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस ऑफ 75 किलो ओम 10% रजिस्टर इज। देखो ये परसेंट रजिस्टर दिया है। ठीक है, तो दैट इज अ टॉलरेंस। तो इसमें जो अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें जो है अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, एक दिया है 75 किलो ओम और 75 का ही 10% कितना हो जाएगा, दैट इज 7.5 किलो ओम। तो जब आप इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 67.5 किलो ओम। अब रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/67.5 किलो इंटू 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 67,500, है ना, एक पॉइंट लग जाएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। लेकिन हमको कैसे दिया है, ये माइक्रो सेकेंड्स में दिया हुआ है ना। तो अब क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, जैसे 1/675 इंटू 10⁻²। ठीक है, ऐसा कर लो, पहले डिवाइड कर लेंगे फिर जो है हम जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए मैंने ये जो है टेबल भी आपको दे दिया है ताकि आप मतलब इजीली इससे कर सकते हैं। तो पहले तो जीरो से ही देना पड़ेगा, 1 जा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो लगेगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर और एक ज़ीरो आएगा, फिर 1000। ठीक है, तो 675 कितने बार आपको देना पड़ेगा 1000 के अंदर के लिए, 1 जा 675, ये आ जाएगा 5 10 7 8 9 10, 325। ठीक है, फिर और एक ज़ीरो लगा देंगे, 3 2 4 जा देना पड़ेगा, 4 जा कितना हो जाता है ये 2700, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 550। फिर 0 से दोगे तो कितना हो जाएगा 558 जा। ठीक है, 8 जा अगर आप देते हो तो कितना आ जाएगा 5400, दैट मीन्स 0 0 1 एंड 0 100। ठीक है,
तो ये जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इतना हमारा जो है आंसर इसमें आ जाता है, कितना 0.00148 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अभी जो है हम पॉइंट शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आंसर में देखो हमको इतना दिया है 14.81 है ना, तो हम ये क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 4 14.8 इंटू 10⁻⁻4 और ये वाला हो जाएगा 10⁻⁻2। दैट इज हमारा आंसर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14.8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 जूल पर सेकेंड, हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 3.5 आवर्स। ठीक है, तो एनर्जी आपको दी हुई है, चलो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। एनर्जी कंजम्पशन रेट आपको दिया हुआ है 540 जूल पर सेकेंड, सिंस 1 जूल पर सेकेंड कितना हो जाता है 1 वैट, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर दिया है हमको 540 वैट और ये यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, निकालने को क्या बोला है अपने को, उसने को कि अपने को जो वैट है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो ये कितना आ जाएगा 540 वैट को अगर आप डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये आ जाएगा अपना 0.54 किलोवाट। अब नेक्स्ट जो है हमको निकालना है क्या, एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो पावर आप किलोवाट में निकाल चुके हो, तो ये क्या कितना हो जाएगा 540 और टाइम कितना है आवर्स में 3.5। तो यहाँ से आपको सिंपल बस कैलकुलेशन करना है इसका। ठीक है, 54 और 3.5 का 0 4 25 26 27 0 12 के 2 15 16। ठीक है, 0 7 8 7 8 और ये 1 1 2 3 1 2 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 1.89 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये जो है आपको फॉर्मूले जिसमें याद होने चाहिए, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला काम है ये। एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो है इन 100 प्रॉब्लम्स में जितने अपने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे जो है मैं उस वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आपके पास जो है एक लिस्ट हो जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अ कंडक्टेंस G एंड द वोल्टेज V अक्रॉस दिस। तो सिंपल फॉर्मूला अपना क्या है, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो पावर डिसिपेशन का क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज V स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू G। ठीक है, तो ये है क्या V स्क्वायर इंटू G, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ 10 किलो ओम रजिस्टर व्हाट इज द टोटल चार्ज चेंज इन वोल्टेज व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 5.5 मिली एम्पियर। सॉरी, चेंज इन अपने को वोल्टेज निकालना है जब अपना करंट चेंज होगा 1 मिली एम्पियर से 5.5 मिली एम्पियर तक का। ठीक है, तो डिफरेंस पहले हम निकाल लेंगे करंट का, 5.5 माइनस 1 मिली एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 मिली एम्पियर। अब वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज क्या है IR, I कितना हो गया अपना 4.5 इंटू 10⁻⁻³ मिली एम्पियर है, तो और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना 10 इंटू 10⁻3, ये 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 45 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल चार्ज एंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। देखो इस टाइप का इक्वेशन हमको दिया है चार्ज का और करंट दिया है T। अब वो क्या बोलता है, करंट निकालना है हमको, Q दिया हुआ है और करंट निकालने का है। ठीक है, इसी के बाद और एक क्वेश्चन है ये ऐसा, करंट एंटरिंग इन द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, जैसे इसमें करंट दिया है और अब हमको निकालना है टोटल चार्ज। तो आपको जो है कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे इसमें, जिसको मैं बोलती हूँ गोल्डन रूल। ठीक है, तो ये रूल ऐसे है कि अगर सवाल में आपको QT दिया हुआ है और करंट चाहिए
तो हमेशा आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, मतलब चार्ज का टाइम के हिसाब से चेंज होना। अगर Q दिया है तो डेरिवेटिव लेकर I आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अगर सवाल में IT दिया हो और चार्ज चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। देखो बिल्कुल वाइस वर्सा है, क्योंकि QT होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ IT DT। मतलब करंट को टाइम पर जोड़ने से टोटल चार्ज जो है वो मिलता है। ठीक है, तो अगर I दिया है तो आपको इंटीग्रेट करके Q निकालना पड़ेगा। तो चलिए मूव करते हैं सवाल की तरफ। तो total charge entering the terminal of an element is given by इतना and the current at t equals to 3 second is। ठीक है, करंट अपने को निकालना है इसमें, तो हम ले लेंगे अभी क्या, डेरिवेटिव, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। क्या लेना पड़ेगा, 6t स्क्वायर माइनस 12t mc अपॉन dt। तो क्या आ जाएगा, इसका ले लेंगे तो ये इनटू हो जाता है इसमें 12t माइनस 12। नाउ पुट t इक्वल्स टू 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, 3 माइनस 12, 24 बात 36, ये 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, 24 मिली एम्पियर विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल है, लगता टफ है कि इतना सारा इक्वेशन आ गया कैसे करेंगे, बट इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करंट एंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। अब अपने को देखो करंट दिया है, चार्ज अपने को निकालना है और टाइम लिमिट भी अपने को दी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, आएगा, तो अभी हम जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 2t dt। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ कि इस टाइप का अगर आता है इंटीग्रेशन तो आपको जो है क्या अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का रहता है ये, तो टी रेस टू, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है अभी 6 इंटू टी रेस टू द पावर 2, तो ये कैसा निकलेगा, बिल्कुल आराम से देखिए इसको। ठीक है, 6 मैंने निकाल लिया, टी स्क्वायर, ये भी टी एन, तो क्या हो जाएगा टी एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1, तो टी स्क्वायर है, तो टी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस, ये भी आ गया 2, इसको हम बाहर निकालेंगे, टी रेस टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है 1 है, तो टी 1 प्लस 1 राइट, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ओके, तो 6 टी रेस टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसल, 3 2 कैंसल। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 टी का क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब जो है हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, 3 और 1, ये जो हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये एक आ गया, माइनस 2 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये, दैट इज 1। 27 से कम 27 दूनी 54, 54 माइनस 9 माइनस 1। अब इसको 54 माइनस 9 कर दो, कितना हो जाएगा ये 5 45। ठीक है, 45 माइनस 1 दैट इज 44 कूलम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 44 कूलम। ठीक है, बिल्कुल मतलब धीरे धीरे आप सॉल्व करो, आपके जो आंसर है डेफिनेटली निकलेंगे इसमें। एंड द करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय this equation, the power delivered to an element at
t equals to 3 millisecond when the voltage across the element is 3i is given by, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपना VI, ठीक है। वोल्टेज अपने को कितना दिया है, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज 3I, तो यहाँ पे हम अपन लिख लेंगे 3I, और ये करंट कितना है, ये भी है I, तो ये कितना हो जाएगा पावर 3I का स्क्वायर, ठीक है। अब I भी अपने को दिया है, I कितना है यहाँ पे 5 cos 60 pi t एम्पियर, ठीक है। तो अभी अपने को इसी को ही सॉल्व करना है एक्चुअली, ये जो आई स्क्वायर है ना अपने को यही निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो थीटा है ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 पाई टी, मतलब कि 60 इंटू पाई इंटू 3, टाइम भी दिया हुआ है अपने को 3 मिली सेकेंड है ना, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 कम 6 12 6 दिया 18, 183 है, 0 3 डिजिट के बाद हम जो है पॉइंट इसमें लगा देंगे, पाए गेटिंग, हाँ इतना, ठीक है। मतलब कि 0.18 पाई ये अपना हो जाएगा क्या, थीटा का वैल्यू। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा अब क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा कितना हो जाएगा, मतलब कि कॉस 0.18 पाई, ठीक है। इतना जो है अपना वैल्यू निकलेगा। लेकिन जब हम आई इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे लिखती हूँ मैं 5 कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। 3 इंटू ये आ जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 इंटू 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस 0.18 पाए है, तो ये हमको स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालते हो, आपको कैलसी यूज़ करना पड़ेगा पहली बात तो इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 0.7128, इतना जो है इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देती हूँ इंटू 0.7128, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा 75 इंटू 0.712, इतना भी डिजिट अगर आप लेते हो तो चलता है। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 53.47 वैट, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 53.48 वैट। बेसिकली हमको करना कुछ नहीं है, बस P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला हमने पुट किया है, वोल्टेज का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है 3I, करंट है I, तो ये हमारा बन जाता है 3I स्क्वायर। अब इसमें जो है ये I की जगह हमने ये वाला इक्वेशन को पुट किया है, और बस कॉस थीटा जो है वो हमने अलग से निकाला है ताकि हमारे कैलकुलेशन में जो है आसानी हो, ठीक है। बिल्कुल पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला काम है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कॉपर वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज कितना है 10⁻28, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। सबसे पहले तो पूरा गिवन मटेरियल अपन लिख लेते हैं कि करंट दिया है, एरिया दिया है 1 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया mm स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो जब आप इसका यूनिट कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाता है 10⁻⁻6, है ना। अभी आप बोलोगे -3 होना चाहिए, है ना, मिलीमीटर का, तो लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना -6। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कितना है, n इक्वल्स टू 10⁻28 मीटर क्यूब दिया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू दिया हुआ है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब बिल्कुल अपने को वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें। 10 एम्पियर, एन कितना दिया है 10⁻28 इंटू एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चार्ज अपने को दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो पहले तो आप जो चार्ज, ये जो पावर है ना, इनको एक साइड कर लो। 10 अपॉन ये लिख लो 1.6। अब इसका कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा -19 -6, ये कितना आ जाता है 15 के 5 का 25 -25 एंड +28, तो ये कितना हो जाएगा 3 +3 आ जाएगा इंटू 10⁻3। इतना जो है हमारा आंसर आता है। तो ये 10⁻, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 10 1 6 1 2 3, एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट दे देंगे ऊपर का और ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1/160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, तो अपना जो आंसर है वो इजीली निकल जाता है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, तो ठीक है, बस करेक्ट आंसर निकल जाए, दैट्स इट। नेक्स्ट है, अ कॉपर वायर of area of cross section 4 mm square is 4 meter long and carries a current of 10 ampere. The number of density of free electrons is 8 into 10⁻28 meter cube. The time required by an electron to travel the length of the wire is, ठीक है, हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है इसमें। तो इसमें भी देख लेते हैं गिवन, ठीक है, सारी हमने गिवन चीज़ें लिख ली है। mm² में दिया है तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको मीटर² में, लेंथ दी है, करंट दिया है, नंबर ऑफ डेंसिटी है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो फॉर्मूला अभी आपने देखा, इसके पहले हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। फिर उसके बाद जो आता है टाइम के लिए क्या है, L/VD। तो अगर आप टाइम के इसमें ये वैल्यू पुट करते हो, L/VD क्या है, I डिवाइड बाय NAQ। तो ये NAQ जो है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा। तो बस अब आपको वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देनी है और आपको जो है आंसर निकालना है। तो चलिए पुट करते हैं, 28 इंटू A हमारा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, Q कितना आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड L कितना है 4, मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, डिवाइड बाय I कितना है 10, ठीक है। तो पावर हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 19, ये आ जाएगा 3, 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3। इसके पहले भी हम निकाल चुके हैं इसलिए मुझे ये याद है, ये 25 हो जाएगा और ये 28, ये 10, ठीक है। तो चुके 16, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो ये इतने इतने पार्ट को, तो कितना आ जाएगा इसमें 16 चौक 64, 8 चौके 32, 8 छः 12, 0 4 या 12 के 2 हासिल का 18 19, मतलब कि ये 8 4 2, मतलब 2048 इंटू 10⁻3, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा ये, एंड 10, ठीक है। ये 10⁻3, इसको भी हम 0 0 लिख ही लेते हैं, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 204800 और ये एक पॉइंट के बाद इतना है, ठीक है। तो इतना जो है सेकेंड्स अपना आ जाएगा टाइम, ठीक है, ये हमारा टाइम निकल गया। लेकिन हमको आंसर कैसे है, आवर्स में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 3600 से, राइट। तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे,
आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2048 को डिवाइड करना पड़ेगा। 60/60 करो या फिर 3600 भी आप कर सकते हो। 0 कैंसिल कर दो। मतलब 5 पॉइंट समथिंग जो है हमारा इसमें आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैंसिल आउट करके देखिए, जो अपने को वैल्यू दिख रही है उस हिसाब से ये जो आंसर है ये निकल जाएंगे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5.7 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 1.5 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 1 सेकेंड और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें निकालने के हैं। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आपको करंट मिल ही जाएगा, कितना है 3 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, ये जो है ये निकल जाएगा अपना करंट। अब आता है क्या फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू भी क्या हो जाएगा N इंटू ई इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हमको निकालने हैं, है ना। N अपने को निकालने का है। I क्या हो जाएगा 3/1.5। T अपने को दिया हुआ है 1 सेकेंड और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चलो इसको सॉल्व कर लो अभी, और फिर ये 0 ऊपर लगा देते हैं हम। 15 इंटू 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 15 कर लेते हैं ना। 5 दूनी 10, 0 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 2 5। ठीक है, मतलब कि 5/4 इंटू 10⁻⁹ ऐसा आ रहा है। मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 4 से देंगे 1 दूनी 8, मतलब कि 1.2 समथिंग कुछ जो है आंसर आना चाहिए ⁻⁹। मतलब कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ solid cube of silver has a mass of 84 grams. The density of the silver 10.5 gram per centimeter cube and its resistivity is 1.6 into 10⁻⁻⁶ ohm centimeter. The resistance between the opposite faces of the cube. ठीक है, तो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस ही इसमें निकालना है। क्या, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, तो इसका एरिया में क्या आ जाएगा, ये चीज़ें आपको बेसिकली फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो अपने को ये सारी चीज़ें पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, V इज इक्वल टू M अपॉन ये डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, साइड ऑफ अ क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ए क्यूब। वही हमने किया है, A को इधर ले लिया है और जब, ठीक है, तो ये A आ जाएगा अपना कितना, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ये निकालेंगे, और एरिया ऑफ वन फेसेस ऑपोजिट फेस एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, A²। ठीक है, तो ये जब आप वॉल्यूम इसका निकालोगे 84 डिवाइड बाय 10.5, तो ये आ जाता है अपना कितना 8। ठीक है, और यहाँ से आप A निकाल सकते हो, फिर क्यूब ऑफ 8 क्या होता है, ये होता है 2। ठीक है, और एरिया भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, A का वैल्यू हमारा कितना आया, A का वैल्यू हमारा आया 2। तो बेसिकली आपको बस इसमें पुटअप कर दो सारी की सारी चीज़ें। रेजिस्टिविटी की वैल्यू अपन डाल देते हैं 10⁻⁻⁶ इंटू L क्या आ जाएगा यहाँ पे A, और एरिया कितना आ जाएगा A²। ठीक है, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2, है ना। A की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2 आई थी ना। ये लेंथ की जगह मैंने A क्यों लिया, समझा ना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है ये बेसिकली ये।
तो इसका लेंथ भी कितना होगा, क्यूब की क्या होती है, सारी की सारी जो साइड है वो कैसी इक्वल होती है ना सब इसकी, तो हमने इसको ए कंसिडर किया है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी क्या होगी, वो भी ए ही होगी, है कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ए पुट किया है। ठीक है, अब जो है सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0.8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स, मतलब ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम डबल टू दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर R0 है और T0 पर रेजिस्टेंस दुगना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा, RT इक्वल्स टू 2R0, और ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन तो हमको पता ही है, तो RT की जगह आपको क्या डालना है 2R0, R0 1 प्लस अल्फा, ये T क्या है 0 डिग्री, नहीं टेम्परेचर ही तो निकालने का है हमको बेसिकली। ठीक है, तो R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट T, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अल्फ़ा नॉट T। अब यहाँ से T कितना आ जाएगा 1/अल्फ़ा नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बस आपको कंडीशन ही तो इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो ये आपको समझ में आने लगेगा। अब इफ़ द वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ये देखो हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस इट। अब पुरानी लेंथ क्या थी, L थी, न्यू लेंथ क्या बनेगी, L डैश इज इक्वल टू L/2, हाफ ऑफ इट्स लेंथ बोला है। फिर से वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल रहता है, पुराने इसका और न्यू इसका, तो क्या आ जाएगा A इंटू एल इक्वल्स टू न्यू A डैश L डैश। तो ए एल इक्वल्स टू A डैश, न्यू वाला क्या था L/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और A डैश क्या आ जाएगा, A डैश इज इक्वल टू 2A। ठीक है, इसके पहले हमने 3-4 प्रॉब्लम ऐसे किए हुए हैं। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L डैश A डैश, पुराना रेजिस्टेंस हमारा क्या था, रो R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो रो L डैश कितना है L/2 और A डैश कितना है 2A। ठीक है, मतलब कि रो LA 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पुराना रेजिस्टेंस, तो R डैश इक्वल्स टू R डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या अपना है R/4, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अन इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is moving of radius 5.1 into 10⁻⁻11 meter at a frequency of 6.8 into 10⁻⁻15 revolution per second. The equivalent current is approximately, देखो बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट करंट क्या आ जाएगा Q इंटू एफ। Q कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी है 6.8 इंटू 10⁻15। इसमें इसका कोई काम नहीं है, ये जो है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, अननेसेसरीली अनवांटेड डेटा भी हमको दे देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए और हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो क्या करना है आपको, बेसिकली बस इसमें ये मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, 6.8 इंटू 1.6, 8 हासिल के 4 6 36, 8 और ये 6, ये 8 8 10 1 2, मतलब कि 10.88 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, कुछ इस टाइप का अपना आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट अगर शिफ्ट करते हो इधर तो 1.08 इंटू 10⁻⁻3, ये दिख रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है हम डीसी सर्किट के स्टार्ट कर देंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।